हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं CDS1 2014 के पार्ट 5 को, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक करने वाले हैं CDS1 2014 के मैथ्स के सेक्शन का। तो आई होप आपको ये सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक अनअकैडमी प्लस पे नहीं है, इवन अगर आप अनअकैडमी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हमारी फ्री क्लासेस भी मिल जाती हैं। आप डेफिनेटली फ्री कोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अभी फिलहाल जो है हमारा CDS IMA करके बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है 14 अप्रैल से, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो इसमें मिल जाना है। सिमिलरली OTA का बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो इस तरह से 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो बेस्ट रहता है अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिकॉज इतने टाइम में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव कोड का यूज, तो आपको जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इवन अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे जा रहे हैं, तो जस्ट अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसका आप बाद में फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो आप फिलहाल तब भी आप फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए करियर स्टडी लाइव का जो कोड है इसका यूज आप कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 41 ने हमारे पास आपके सामने शो हो रहा होगा आई होप, और देखते हैं कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करेंगे कि बहुत ही बेटर तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो देखिए, हमें कहा है कि 64 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स है और आर मेड आउट ऑफ अ बिग स्फीयर ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ईच स्मॉल स्फीयर? तो सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। आई होप आपको पता है कि सरफेस एरिया जो क्या होता है। तो सरफेस एरिया आपके पास होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजी है, 4 पाई आर स्क्वायर लिखना है। लेकिन द पॉइंट इज, ये तो एक का होगा ना, ठीक है। सो हमें ये तो पता ही नहीं कि कितने बनेंगे और रेडियस कितनी होगी। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे पास रेडियस निकल किस तरह से सकती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी कभी किसी भी 3D फिगर को 3D फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पे वॉल्यूम जो है वो कंजर्व रहता है, यानी कि वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। तो अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम को सेम कर देते हैं। तो वॉल्यूम जो आएगा बिग वाले स्फीयर का, वो किसके बराबर आएगा? n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर जो आपके पास क्यूब्स होंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास? तो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, R1 मान लेता हूं इसको मैं, n इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो R2 कौन है? स्मॉलर स्फीयर होगा आपके पास। 4/3 पाई जो है वो कट हो जाना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 8 अगर डायमीटर है तो आपके पास 4 हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे 4 का क्यूब इज इक्वल टू n कितना है? 64 आप बना रहे हो, 64 इंटू R2 का क्यूब। तो यहां से अगर आप कट करेंगे तो 64 इज इक्वल टू 64 R2 का क्यूब। तो R2 का क्यूब कितना आएगा? 1। सो R2 कितना आ जाना है? 1, यानी कि R2 जो है वो 1 आएगा। रेडियस कितनी आएगी? 1। तो यहां पे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 4 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर। सो दिस इज 4 पाई, ठीक है। यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, जो भी यूनिट होगा। सो इट शुड बी सी ऑप्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी जब भी आप एग्जाम में भी बैठे होंगे या फिर अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे होंगे ना। अगला क्वेश्चन, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहां पे क्या है, हमें कहा है कि AB एंड CD आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD? सो एक सर्कल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दो डायमीटर हैं AB एंड CD जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां पे मतलब 90 डिग्री होगा। तो अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सारे रेडियस हो जाएंगे। सो हमें कहा है कि एरिया कितना होगा सर्कल का अपॉन में एरिया कितना होगा ACD का, ठीक है, ACD का। तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन में ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहां पे लेट O पॉइंट है, O पॉइंट पे राइट एंगल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? CD। हाइट कितना है? OA। सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 1/2 इंटू 2R इंटू R। सॉरी। सो 2 से 2 यहां पे कट हो जाना है। आपके पास बचेगा क्या? पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू पाई। सो आई होप आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 43 है, हमें कहा है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इट। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल जो है वो कितनी होनी है। सो क्या करेंगे, यहां पे एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऐसे मैंने कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल मान ली दैट दिस इज ए बी सी, और द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर मैं यहां से कोई पॉइंट मान लेता हूं, यहां से मुझे क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मान लो मैंने यहां के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और रेडियस कितनी है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताना है कि कितनी वैल्यू यहां पे आ सकती है। सो देखिए यहां पे अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहां पे अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। सो ये सेंटर से है, सेंटर से ये रेडियस होगी, तो रेडियस 10 है, ये आपको गिवन है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपके पास सेंटर से जो भी पॉइंट बनेंगे वो आपको इक्वली डिवाइड करेंगे एंगल को, तो दैट मीन ये 30 डिग्री होगा। तो बस मैं यहां पे अगर O मान लेता हूं B, और ये मान लिया मैंने D, तो यहां पे ट्रायंगल OBD को देखो जरा, आपके पास क्या लग जाएगा। यहां पे आप थीटा लगा सकते हैं, सीधा सीधा साइन थीटा यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि आपके पास थीटा ये है। ओके, सो दिस इज साइन थीटा, और साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी कि OD अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि OB। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 रहेगा आपके पास 1/2, एंड OD कितना है हमने निकालना है, और OB कितना है 10। सो दैट इंप्लाई OD कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो दैट मीन नन ऑफ दीज आपका आंसर आना है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हमें कहा है कि द डायमेंशंस ऑफ अ फील्ड आर 15 मीटर बाई 12 मीटर। अ पिट 8 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप is dug in one corner of the field and the earth removed is evenly spread over the remaining area of the field. So the level of the field is raised by, तो जो फील्ड का लेवल है वो कितना रेज करेगा हमने ये बताना है। एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, जो भी सरफेस होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, किसी भी फॉर्मूले को उठा के देख लो, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहां पे जो डिग आपने करा है, तो जो वॉल्यूम आएगा जितना आपने डिग करा है उसका वॉल्यूम क्या आएगा। अब आपने कॉर्नर में से 8 मीटर, 2.5 मीटर और 2 मीटर डिग करा है, तो दैट मीन 8 इंटू 2.5, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो दिस इज इंटू 2, तो दिस इज 40। तो 40 मीटर क्यूब जो है वो आपने डिग कर दिया किसी एक कॉर्नर में से, और अब आपने इसको स्प्रेड करा है, ओवरऑल पे आपने इसको स्प्रेड करा है, तो लेवल जो है वो कितना राइज करेगा ये हमने बताना है। अब ये जो वॉल्यूम है ना 40 मीटर, यही तो हमने क्या करना है, मान लो हमारे पास एक फील्ड थी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक फील्ड है, उसकी किसी कॉर्नर में से हमने डिग कर दिया, ठीक है, इस तरह से हमने डिग करा वहां से, और उसको इसके ऊपर बिछा दिया, तो यहां पे हाइट इंक्रीज होगी। तो सेम चीज है, यहां पे कितना जो है वो इंक्रीज करेगा हमने ये बताना है कि कितना आपके पास ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जानी है। तो कैसे करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिर से आप एरिया ऑफ बेस निकाल लो एक बार कि एरिया ऑफ बेस कितना आना है। तो एरिया ऑफ, लेट दिस इज ए बी सी डी, तो पूरा जो ए बी सी डी होगा इसका एरिया कितना आना है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 15 इंटू 12, सो दिस इज 180। और जो वहां पे आपने पिट करा है एक 8 मीटर और 2.5 मीटर का, तो एरिया ऑफ पिट कितना आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 2.5 यानी कि 20। तो रिमेनिंग एरिया कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 20, सो दिस इज 160। अब अगर आपको हाइट बतानी है, तो आपको पता है कि जो आपके पास ये वॉल्यूम है ना, जो आपने स्प्रेड करना है, ये जो 40 मीटर क्यूब आपने स्प्रेड करना है, ये आपने इसी रिमेनिंग एरिया पे करना है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना है 40, एरिया ऑफ बेस कितना है 40 मीटर क्यूब है ये, और एरिया ऑफ बेस कितना है 160, और इंटू आपको हाइट बताना है। सो दैट इंप्लाई अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाना है आपके पास, तो एक बार चेक करेंगे, 40 मीटर क्यूब ये है, 160 आपके पास ये है। ओके, सो कितना बन गया ये 40 अपॉन में 160,
लेकिन ये आपके पास किस में आएगा, मीटर में, तो मैं इंटू 100 कर देता हूं सो दैट सेंटीमीटर में आ जाए। तो 40 से 1, 40 से 4 और 4 से 25, सो दिस इज 25 सेंटीमीटर। इतना आपने डिग करा होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। बस थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमें कहा है कि जो साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है आर इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, सो व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ सच ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सच ट्रायंगल कितना होना है। आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व ना करते हुए आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ऐसा कौन से केस में होता है। ऐसा होता है 3, 4, 5 के केस में। ठीक है, 3, 4, 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट है ये, और यहां पे फॉलो कर रहा है, ये कंसेक्यूटिव साइड्स हैं। तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 3 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना आंसर आना है आपके पास, इट शुड बी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हमें कहा है कि हाउ मेनी सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर डी कैन बी टेकन आउट ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 2D विद मिनिमम लॉस ऑफ मटेरियल। डी डायमीटर को हमने टेकन आउट करना है 2D स्क्वायर प्लेट में से। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि इस तरह की आपके पास कोई स्क्वायर है जिसका 2D इस तरह से लेंथ, मतलब वो स्क्वायर है तो चारों साइड जो है वो 2D होंगी। अब इसमें से हमने डी सेंटीमीटर वाले या डी यूनिट वाले हमने सर्कल निकालने हैं। तो कितने निकाल सकते हैं। अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि मिनिमम लॉस के साथ हम 4 निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, एक मैं यहां से निकाल सकता हूं, एक मैं यहां से निकाल सकता हूं, एक यहां से और एक यहां से, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होंगे। सो इट शुड बी 4। ठीक है, मिनिमम लॉस के साथ मैं 4 निकाल सकता हूं, सो इट शुड बी 4। क्वेश्चन नंबर 47 है, हमें कहा कि द वॉल्यूम ऑफ अ होलो क्यूब इज 216 x क्यूब, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच कैन बी इनक्लोज्ड इन इट। लार्जेस्ट स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होना है। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्यूब का होता है साइड का क्यूब। साइड मान लो a है तो a का क्यूब जो है वो कितना है, 216 x क्यूब है। सो दैट इंप्लाई a कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ 216 x क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू 6x। ये उसकी साइड आ जाएगी, किसकी, किसी होलो क्यूब की। अब इसमें अगर मैंने स्फीयर डालना है तो स्फीयर ऐसा बनेगा ना, देखो अगर मैं यहां पे स्फीयर बनाना चाहता हूं इसके बीच में, तो वो ऐसा बनेगा जो हर जगह से लार्जेस्ट है, तो मतलब चारों तरफ, मतलब हर तरफ को टच करे वो। तो अगर हर तरफ को टच करेगा दैट मीन डायमीटर जो होगा वो साइड के बराबर होना चाहिए, तभी तो टच करेगा ना। ये डायमीटर जो है वो साइड के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि यहां से 2r जो है वो 6x होना चाहिए, तो दैट इंप्लाई r जो है वो 3x होना चाहिए। तो लार्जेस्ट आपके पास सरफेस एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया होता है 4πr² किसी भी स्फीयर का। सो दिस इज 4 इंटू पाई, मुझे पुट नहीं करना है, इंटू 3x का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 9x का स्क्वायर। सो दिस इज 36πx²। अगेन सी ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल था, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल लाइंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा लार्जेस्ट सर्कल का, जो कहां पे होगा, सरफेस एरिया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर पे, स्फीयर पे होगा। ओके तो क्या करेंगे, यहां पे सरफेस एरिया आपको गिवन है। सरफेस एरिया किसी स्फीयर का क्या होता है, 4πr² होता है, वो कितना है 616 है। तो अगर मैं यहां से, और मुझसे डायमीटर पूछा, तो अगर मैं यहां से 4 इंटू वैल्यू पुट कर देता हूं 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 616 आ रहा है। तो यहां से r कितना आ जाएगा, r² कितना आएगा 49, r कितना आएगा 7, तो डायमीटर कितना आना है 2r, सो दिस इज 14। अगेन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक आपके पास सेमी सर्कल है, उसके अंदर 3 आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बन सकती हैं जो सेंटर से, मतलब दोनों तरफ को इक्वल, देखो ये बन जाएंगी 1, 2 एंड 3, तो ये बन जानी है आपके पास। और जिनकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 2 है, 2 सेंटीमीटर। ओके
तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि तभी बनेगा आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो टोटल एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होना है, तो आपके पास बनना है 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। सो 3 इंटू √3/4 इंटू साइड कितना है 2 का स्क्वायर। सो ये तो कट हो जाएगा, सो दिस इज 3√3। तो बहुत ही सिंपल था। अगेन इस वाले पार्ट में सारे क्वेश्चन लगभग इजी हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, बाकी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। हमें कहा है कि इन अ ट्रापेजियम द 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ईच बीइंग ऑफ 5 यूनिट। The parallel sides are at a distance of 3 unit apart. If the smaller side of the parallel side is of length 2 unit, then the sum of the diagonals of the trapezium is. एक ट्रापेजियम है आपके पास, पहले तो हम यही सोच लेते हैं कि एक ट्रापेजियम है। ओके, ईच बीइंग 5 यूनिट है, नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल है 5 यूनिट। तो अगर मैं इसको 5 कह रहा हूं, इसको 5 कहूंगा, एंड दिस इज ए बी सी डी, एंड the parallel side are at a distance of 3 unit apart. तो that mean ये जो पैरेलल साइड है ये 3 मीटर है, तो यहां पे 3 होगा और यहां पे भी 3 होगा, और ये 90 डिग्री होगा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 ही होगा। ट्रिपलेट लगा रहा हूं, 90 डिग्री है, पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हो आप। एंड इफ द स्मॉलर साइड ऑफ द पैरेलल साइड इज ऑफ लेंथ 2 यूनिट, अगर ये 2 यूनिट है, और देखो इस तरफ भी ये 4 ही होना है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा ना। हमसे पूछा है देन द सम ऑफ द डायगोनल ऑफ द ट्रापेजियम, डायगोनल ऑफ द ट्रापेजियम जो है वो कितना होना चाहिए, हमने ये बताना है। ओके, सो डायगोनल ऑफ द ट्रापेजियम बताना है। सो पहले तो हमें ये पता लगे कि इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4, 4, 8 और 2, 10 है, 5, 5 इनकी वैल्यू है। सो देन द सम ऑफ द डायगोनल हमने बताना है। तो क्या कर सकते हैं यहां पे, एंड दिस इज लेट ए बी सी एंड डी, तो ऐसे ई एफ इनको भी मान लेते हैं कुछ। सो यहां पे आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, हमें बताना है कि आपके पास डायगोनल का जो सम है वो कितना होगा। तो डायगोनल अगर मैं देखूं तो ये बन जाना है, एक तो ये बनेगा आपके पास, अगर मैं कलर चेंज कर देता हूं, एक तो डायगोनल बन जाना है आपके पास ये वाला, एक डायगोनल बन जाना है ये वाला, ये भी राइट एंगल ही होंगे ना। और ये डायगोनल के लिए मैं बता रहा हूं राइट एंगल किस तरह का बन रहा है। बेस आ जाएगा 4 + 2 6, हाइट आएगी 3, तो आपको ये बताना है, तो ये कितना बनेगा, √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 36 + 9, तो ये बन जाना है 45 का रूट। तो आपके पास जो डायगोनल आ रहा है ए सी, वो आ जाएगा √45। तो ए सी प्लस डी बी दोनों डायगोनल आ जाएंगे √45 प्लस √45, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये बनेगा 3√5 प्लस 3√5, 3 कॉमन है, एंड √5 प्लस √5 आ जाएगा आपके पास। तो कितना बनेगा ये, सो दिस इज इक्वल टू, या √5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3 + 3, सो दिस इज इक्वल टू 6√5। दैट्स द आंसर। तो आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी बी ऑप्शन। तो एक बार चेक कर लेंगे, कोई डाउट हो किसी को भी तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करिएगा हमारे इस सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे करियर स्टडी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।